नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित। सीएम बोले, गांव के लोगों के दर्द को पीएम ने समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत शनिवार को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान सहित अन्य राज्यों से जुड़े लाभार्थियों से संवाद भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि संपत्ति कार्ड किसान परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। सरकार ग्राम स्वरोजगार को जमीनी स्तर पर लागू कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्राम सशक्तिकरण और सुशासन को बढ़ावा मिल रहा है। आत्मनिर्भर गांव से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। पीएम मोदी ने गांव के लोगों का दर्द समझा। अब किसान खुद करेंगे अपनी फसल के गिरदावरी। सरकार ने शुरू की नई तकनीकी प्रक्रिया। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ई गिरदावरी प्रक्रिया को नई तकनीक और पारदर्शिता के साथ लागू किया है। इस नई प्रणाली के तहत अब किसान अपने खेतों की गिरदावरी खुद कर सकेंगे, जिससे फसल खराबे का सही आकलन संभव होगा और भविष्य में मुआवजा वितरण में कोई समस्या नहीं आएगी। लोकेशन और फोटो आधारित इस प्रक्रिया से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने बेंगलुरु में सुवर्ण संब्रह्म और ब्राह्मण सम्मेलन को किया संबोधित। सांस्कृतिक विरासत और समाज को उत्थान पर दिया जोर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में सुवर्ण संब्रह्म और 11वें राज्य स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश और समाज को उत्थान में हर व्यक्ति की भूमिका अहम है। समाज में शांति, न्याय और सद्भावना को प्रोत्साहित करने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर क्षेत्र में प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाते रहे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें विकास के साथ विरासत का संरक्षण करने की प्रेरणा दी है। हमें उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए हमारे पूर्वजों को दी हुई सांस्कृतिक विरासत को संजोने के साथ मजबूत भी करना है। लैब टेक्नीशियन भर्ती में अनुभव के अंक देकर नियुक्ति देने के आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 में याचिकाकर्ता अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार उसे नियुक्ति प्रदान करे। जस्टिस समीर जैन के एकल पीठ ने यह आदेश अशोक कुमार यादव आने की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। वहीं एक दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने दिव्यांग से 1.5 साल तक काम लेकर वेतन नहीं देने पर जवाब मांगा है। जयपुर में देश भर से आए आर्टिस्ट ने प्रस्तुत किए आर्ट वर्क, लैंडस्केप और माइथोलॉजी स्टाइल ने खींचा सबका ध्यान। देश भर से आए 11 आर्टिस्ट ने मन के आकार, अनुभव और भावनाओं को कैनवस पर उकेरा। मौका था शहर की आमेर रोड स्थित ICA आर्ट गैलरी में आयोजित आर्ट एग्जीबिशन के आयोजन का। आर्ट प्रदर्शनी में भारत के 11 चयनित आर्टिस्ट ने अपना चुनिंदा आर्ट वर्क प्रस्तुत किया। इन सभी आर्टिस्ट की सामूहिक 21 कलाकृतियों को डिस्प्ले किया गया, जिसमें एक्रिलिक रंगों से कैनवस और फिगुरेटिव लैंडस्केप और माइथोलॉजी स्टाइल खास रही। हेम राणा द्वारा क्यूरेटेड इस महीने भर चलने वाली प्रदर्शनी का समापन 18 फरवरी को होगा। आज GHS में छूट नहीं, खिंचवाना होगा लाइव फोटो। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में वृद्धजनों को अब लाइव फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है। इसके आदेश कराली परियोजना निदेशक राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की ओर से जारी किए गए हैं। राजस्थान पत्रिका की ओर से समाचार अभियान चलाकर बुजुर्गों की पीड़ा को बयां किया गया। इसके बाद यह आदेश जारी किया गया है। हालांकि इसमें जो छूट दी गई है वो सभी बुजुर्गों के लिए नहीं है। इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों में रोष है। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल में नेचर लिटरेरी फेस्टिवल के साथ हुई विविध गतिविधियां। 1300 से अधिक विद्यार्थियों ने देखा बर्ड पार्क। वन विभाग उदयपुर की ओर से आयोजित उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। बर्ड रेस के दौरान 6 अलग अलग टीमों द्वारा शहर के 50 किलोमीटर दायरे के जलाशय पर पक्षी गणना की गई है। वहीं पेंटिंग एवं क्विज प्रतियोगिता में सीनियर एवं जूनियर ग्रुप के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। OTS कॉन्फ्रेंस हॉल में नेचर लिटरेरी फेस्टिवल में पक्षी विशेषज्ञों एवं पर्यावरण से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा भाग लेने वाले समस्त आमजन को पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी से लाभान्वित किया गया। शनिवार शाम तक बर्ड पार्क गुलाबबाग में 1300 से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क भ्रमण कराया और विभिन्न प्रजाति के देशी विदेशी पक्षियों के बारे में जानकारी दी। नए जिलों के परिसीमन और चुनाव को लेकर केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ली बैठक। कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराणा में भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राजस्थान में बने नए जिलों के परिसीमन और चुनाव को लेकर शनिवार शाम को नीमराणा पोर्ट पैलेस में राजस्थान चुनाव आयुक्त और जिला कलेक्टर के साथ बैठक कर जानकारी ली, साथ ही अन्य बिंदु पर चर्चा की। कोटपुतली जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त देर शाम को नीमराणा फोर्ट पहुंचे, जहां नीमराणा फोर्ट में राजस्थान सरकार
के द्वारा बनाए गए जिलों के परिसीमन मतदाताओं सहित विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनावों के मद्देनजर होने वाली परिसीमन व अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर आने वाले चुनावों में और क्या बेहतर किया जाए उसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारतीय वायुसेना में नौकरी का अवसर, अग्निवीर भर्ती के लिए 27 जनवरी तक पंजीयन। भारतीय वायुसेना में नौकरी का अवसर। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु भर्ती के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 27 जनवरी है। वायु सैनिक चयन केंद्र के विंग कमांडर कमांड अधिकारी अभिषेक कटोच ने बताया कि इच्छुक अविवाहित पुरुष एवं महिलाएं उम्मीदवार भर्ती से संबंधित सभी नियमों की विस्तृत जानकारी भारतीय वायुसेना के आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों के साथ जल का राजा भी रहेगा आकर्षण का केंद्र। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघों के साथ पानी के राजा मगरमच्छ भी पर्यटकों के लिए आने वाले समय में आकर्षण का केंद्र रहेंगे। टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में पिछले दिनों वन विभाग ने झरबंधा जलाशय में रेस्क्यू किए गए 2 मगरमच्छ छोड़े थे। दोनों मगरमच्छ करीब 5 माह से टाइगर रिजर्व के जल स्रोत पर दिखाई दे रही हैं। इससे पहले रामगढ़ टाइगर रिजर्व में मगरमच्छ नहीं थे, हालांकि जिले की नदियों व अन्य बड़ी जल स्रोतों पर इनकी मौजूदगी बनी हुई है, जो आने वाले समय में पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र बनेंगे। कोहरे की चादर के बीच सूरज ने दिखाया चेहरा, सर्दी से कांपे लोग। शहर में बारिश बादल व पिछले 4 दिनों से छाए कोहरे के बाद शनिवार दोपहर बाद तेज धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि सुबह से रात तक सर्दी व गलन का एहसास होता रहा। न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण सुबह कोहरे की घनी चादर शहर पर लिपटी रही। इससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। घना कोहरा होने से 700 मीटर से गिरकर दृश्यता 50 मीटर पहुंच गई। 7 जवानों के साथ जेल में चलाया सर्च अभियान, नहीं मिली संदिग्ध वस्तु। प्रदेश के कई जिले में मोबाइल मिलने के बाद झालावाड़ जिला जेल में पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने गोपनीय सर्च अभियान चलाया। पुलिस उप अधीक्षक हर्षराज सिंह खरेड़ा ने बताया कि झालारापा टन्ना तहसीलदार नरेंद्र मीणा व डीएसटी टीम के साथ करीब 7 जवान एक साथ जेल में सर्च के लिए पहुंचे। करीब सवा घंटा तक जेल में गहराई से जांच की गई, लेकिन जेल का निरीक्षण के दौरान कोई वस्तु नहीं मिली। जेलर शंकर लाल ने बताया कि जेल का औचक निरीक्षण किया गया, लेकिन किसी तरह की संदिग्ध वस्तु जेल में नहीं मिली। शिक्षा नीति में सुधार की बजाय स्कूल कॉलेज बंद करने में जुटी सरकार, पूर्व शिक्षा मंत्री का आरोप। पूर्व शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मौजूदा सरकार की शिक्षा नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री बार बार अपने बयान से पलट जाते हैं। भाजपा सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में 17,000 स्कूल बंद करने का कार्य किया था, अब फिर से बड़ी संख्या में स्कूल बंद करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में रिकॉर्ड तोड़ स्कूलों को खोलने का काम हुआ था। आजादी के बाद से राजस्थान में 230 कॉलेज थे, लेकिन पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में 400 कॉलेज खोलने का काम किया। अमीन पठान की क्रिकेट अकादमी पर चला कोटा, विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, सरकारी जमीन से कब्जा हटाया। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए अमीन पठान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को अनंतपुरा इलाके में पठान की क्रिकेट अकादमी पर कोटा विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। ये क्रिकेट अकादमी 24,000 स्क्वायर फीट में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। कार्रवाई के दौरान विभाग के अधिकारियों समेत बोरखेड़ा और अनंतपुरा थाना पुलिस भी मौजूद रही। जयपुर में बालिका आवास, भोजनशाला व ज्ञानोदय भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगी सीएम। जयपुर संगानेर नसिया रोड स्थित दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान में सोमवार सुबह 9 बजे से कार्यक्रम होगा। इसमें 6 मंजिला बालिका आवास, ग्रामीण निवास, बालक आवास व सभा मंडप का लोकार्पण होगा। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनाथ शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व अशोक पाचड़ी होंगे। देश विदेश से समाज बंधु समारोह में शिरकत करेंगे।